दोस्तों, ये वीडियो खास तौर से उन श्रद्धालुओं के लिए है जो 4 धाम की यात्रा करना चाहते हैं। कोरोना संकट के कारण चले लॉकडाउन में सभी गतिविधियां बंद थीं, लेकिन अब धीरे धीरे सभी गतिविधियां शुरू हो रही हैं। इनमें धार्मिक यात्राएं भी शामिल हैं। केंद्र एवं राज्य सरकार के निर्देशानुसार हम भी 4 धाम के अलावा अन्य तीर्थों की यात्रा सुरक्षित कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये यात्रा कैसे कराई जाएगी, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाइक कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे भी आपको यात्रा संबंधी सही जानकारी सही समय पर मिलती रहे। आइए हम आपको उत्तरांचल के 4 धामों की यात्रा के लिए ले चलते हैं। उत्तरांचल के 4 धामों में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की यात्राएं कराई जाती हैं। ये यात्राएं हरिद्वार से शुरू होती हैं। हरिद्वार, जिसका भावार्थ है हरि का द्वार, अर्थात भगवान विष्णु यानी हरि का धाम। यह एक मनोरम तीर्थ स्थल है। यहाँ हरि की पौड़ी पर प्रातः एवं सायंकाल में माँ गंगा जी की आरती का दृश्य बहुत ही मनमोहक एवं शांति प्रदान करने वाला होता है। एक ओर गंगा जी का निर्मल बहता हुआ जल और उसमें जगमगाहट के साथ प्रतिबिंबित होता आरती का दृश्य दर्शनार्थियों को भाव विभोर कर देता है। श्रद्धालु माँ गंगा जी के तट पर बैठकर असीम सुख एवं शांति का अनुभव करते हैं। हरिद्वार में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, जिनमें पावन धाम, भारत माता मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर आदि प्रमुख हैं। हरिद्वार से स्याना चट्टी की दूरी 205 किलोमीटर है। यहाँ से जानकी चट्टी होते हुए 7 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके यमुनोत्री पहुंचा जाता है। पुराणों के अनुसार यमुनोत्री अर्थात यमुना भगवान सूर्य की पुत्री, शनि और यम की बहन है। मान्यता है कि यमुनोत्री के जल में स्नान करने से अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। यम की बहन होने के कारण यमुनोत्री में भाई बहनों का साथ साथ स्नान करना विशेष फलदायी माना जाता है। यहाँ यमुना मैया का विशाल एवं भव्य मंदिर है। इसके दर्शन मात्र से ही मन को असीम शांति एवं आनंद की अनुभूति होती है। यमुनोत्री में 3 कुंड स्थापित हैं, जिनमें सूर्य कुंड, द्रौपदी कुंड और गौरी कुंड हैं। सूर्य कुंड में अत्यधिक गर्म पानी है। इसमें श्रद्धालु जन कपड़े में चावल बांध कर डालते हैं और कुछ ही देर में चावल पक जाते हैं। इन पके हुए चावलों को यहाँ का मुख्य प्रसाद माना जाता है। और गौरी कुंड में यात्रीगण श्रद्धा पूर्वक स्नान करके स्वयं को धन्य मानते हैं। यमुनोत्री मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर की ओर कालिंदी पर्वत है, जो यमुना का उद्गम स्थान है। और यह स्थान लगभग 4000 से 6000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यहीं से यमुना मैया दुर्गम पहाड़ों से होते हुए धरातल पर उतरती हैं। स्याना चट्टी से लगभग 109 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड का एक शहर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर आगे बस या कार द्वारा गंगोत्री पहुंचा जाता है। यहाँ पतित पावनी जीवनदायिनी माँ गंगा का भव्य मंदिर है। पौराणिक कथा के अनुसार महाराजा भागीरथ ने हजारों वर्षों की तपस्या के बाद माँ गंगा को प्रसन्न किया और वर मांगा कि वो हिमालय से पृथ्वी पर उतरे, जिससे महाराजा भागीरथ के पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो। लेकिन माँ गंगा के वेग को पृथ्वी पर नियंत्रित करना संभव नहीं था। तब भागीरथ ने भगवान शिव की उपासना की और उसके बाद ही भगवान शिव ने माँ गंगा का सारा वेग अपनी जटाओं में समेट लिया और एक छोटी जलधारा के रूप में पृथ्वी पर उतार दिया। जिस स्थान से जीवनदायिनी माँ गंगा का उद्गम हुआ उसे गोमुख के नाम से जाना जाता है। गोमुख जाने के लिए गंगोत्री से 18 किलोमीटर की पैदल यात्रा की जाती है। दुर्गम रास्तों से होकर लकड़ी के पुल और संकरे दिल दहलाने वाले रास्तों से होकर गोमुख पहुंचा जाता है। यह स्थान समुद्र तल से 13,200 फुट की ऊंचाई पर हिमालय पर्वतों के बीच स्थित है। इसी स्थान से मोक्षदायिनी माँ गंगा का उद्गम हुआ है। मान्यता है कि यहाँ से गंगा जल लेकर भारत के 4 धामों में प्रमुख रामेश्वर धाम में भगवान रामेश्वर का
अभिषेक किया जाता है। गंगोत्री दर्शन के बाद यहाँ से उत्तरकाशी और उत्तरकाशी से गुप्तकाशी होते हुए सोनप्रयाग बस द्वारा पहुंचा जाता है। फिर यहाँ से परिस्थिति अनुकूल पैदल, घोड़ा या पालकी द्वारा केदारनाथ तक पहुंच जाते हैं। केदारनाथ धाम की चढ़ाई बहुत कठिन है, लेकिन देवों के देव भगवान महादेव हमारे सहायक होते हैं। उनकी कृपा से ये कठिन चढ़ाई भी बहुत आसान हो जाती है। भगवान केदारनाथ केदार नामक पहाड़ पर स्थित हैं। पुराणों के अनुसार सतयुग में उपमन्यु ऋषि ने और द्वापर में पांडवों ने यहीं पर तपस्या की थी। चारों ओर बर्फ से ढकी पहाड़ियां, आसमान से धरती तक फैले घुमड़ते बादल और दूर तक फैली मनोरम प्रकृति की अनुपम छटा का दृश्य मन को मोह लेता है। इस मनोरम प्रकृति में आप मंदिर के दर्शन कीजिए और हम शिव पुराण में वर्णित केदारनाथ की कथा सुनाते हैं। लीजिए सुनिए। शिव पुराण के 19वें अध्याय में सूत जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के नर और नारायण नामक 2 अवतार थे। वो जब कैलाश पर्वत पर जाकर पार्थिव पूजा करने लगे तो दोनों ने पार्थिव लिंगों में भगवान शिव को पार्थिव में पूजा स्वीकार करने की विनती की। इस पर भगवान शिव अपने भक्तों के अधीन होकर प्रतिदिन उनके बनाए पार्थिव लिंगों में पूजित होने के लिए आने लगे। जब दोनों को पूजा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब शिव जी ने उनकी पूजा एवं आराधना से प्रसन्न होकर उनसे इच्छित वर मांगने को कहा। तब नर एवं नारायण ने लोकहित कामना से भगवान शिव से विनती की कि हे देवेश्वर, आप अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहाँ स्थित हो जाएं। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके भगवान शिव केदारनाथ तीर्थ में स्वयं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थित हो गए और केदारेश्वर के नाम से विख्यात हुए। केदारनाथ का दर्शन करके मनुष्य समस्त पापों एवं भय से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। केदारनाथ का पूजन करके यहाँ का जल पी लेने के बाद मनुष्य पुनः जन्म नहीं लेता। बद्रीनाथ भारत के प्रमुख 4 धामों में से एक है। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ भारत का सबसे प्राचीन आध्यात्मिक स्थल है, जिसकी स्थापना सतयुग में हुई। प्राचीन काल से ही बद्रीनाथ क्षेत्र ने भारत की भावनात्मक एकता और देश की सीमा रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। बद्रीनाथ पहुंचकर यात्रीगण सबसे पहले तप्त कुंड में स्नान करते हैं। यहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ के पहाड़ों से घिरे ठंडे प्रदेश में तप्त कुंड यानी गर्म पानी के कुंड का होना एक आश्चर्य की बात है। इस कुंड में हमेशा गर्म पानी निकलता रहता है। इस गर्म पानी के कुंड में स्नान करने से यात्रियों को बड़ा ही सुखद आनंद मिलता है और जैसे यात्रा की सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। स्नान आदि के बाद यात्रीगण भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा के आगे नतमस्तक होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। उत्तराखंड में वैशाख मास की अक्षय तृतीया के बाद से ही बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं और उत्तरांचल की यात्रा शुरू हो जाती है। केवल जुलाई और अगस्त के महीनों में बारिश अधिक होने के कारण रास्ते बीच बीच में से कट जाते हैं, इसलिए यात्रा स्थगित करनी होती है। इसके बाद सितंबर से नवंबर तक यात्रा फिर शुरू हो जाती है और दीपावली के बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट पुनः बंद कर दिए जाते हैं। इस कठिन यात्रा को जय शिव शंकर तीर्थ यात्रा कंपनी के द्वारा बहुत ही सुगम एवं सुविधाजनक कर दिया गया है। इसमें आपको संपूर्ण व्यवस्था के साथ दोनों समय शुद्ध भोजन, 3 समय चाय, रुकने के लिए होटल एवं लॉज की व्यवस्था के साथ साथ सेवा भावी एवं अनुभवी स्टाफ द्वारा उचित बजट में यात्रा कराई जाती है। हमारी कंपनी द्वारा मई जून में एक दिन छोड़कर यात्रा निकाली जाती है और सितंबर एवं अक्टूबर में डेट के हिसाब से यात्रा प्रस्थान होती है। बुकिंग एवं अन्य जानकारी हेतु संपर्क करें जय शिव शंकर तीर्थ यात्रा कंपनी, रजिस्टर्ड D91, प्रथम तल, पूजा टावर, 80 फीट रोड, महेश नगर, जयपुर। मोबाइल नंबर 9414034101 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
दोस्तों, यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपसे पुनः अनुरोध है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और भविष्य में यात्रा संबंधी जानकारियां लेते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।